हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के घटक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं। कंप्यूटर का वे भाग होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपना सारा काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने काम करने के लिए अपने शरीर अंगों का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी कंप्यूटर के अपने कंपोनेंट घटकों का इस्तेमाल अपने कार्य को पूरा करने के लिए करता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप 5 घटक होते हैं। तो कौन कौन से? इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, चौथा कंट्रोल यूनिट और पांचवा ALU होता है। चलिए सीपीयू को देखते हैं। तो सीपीयू इनपुट में होता है। सीपीयू में क्या क्या आता है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट। ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के प्रकार है और इससे आउटपुट यूनिट निकलता है। ये तीनों से आउटपुट यूनिट जब इनपुट देते हैं तो ये तीन गो सीपीयू में रहता है, जिससे आउटपुट यूनिट निकलता है। तो इनपुट यूनिट के बारे में कुछ देखते हैं। इनपुट यूनिट किसे कहते हैं? तो इनपुट यूनिट वह यूनिट होता है जिसका इस्तेमाल यूजर के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइस शामिल होते हैं जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड या इनपुट देता है और बदले में आउटपुट प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर कंप्यूटर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस के कुछ लोकप्रिय उदाहरण जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्नैकर आदि। अगला देखते हैं। बिना इनपुट यूनिट के यूजर कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकता। इनपुट यूनिट यूजर और कंप्यूटर के बीच एक मीडियम की तरह काम करती है। तो समझ गए इनपुट यूनिट किसे कहते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं, आउटपुट यूनिट किसे कहते हैं। आउटपुट यूनिट वह यूनिट होता है जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रदर्शित करता है। आउटपुट यूनिट में आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं जिनका उपयोग करके यूजर कंप्यूटर से आउटपुट डेटा प्राप्त करता है। आउटपुट डिवाइस का कार्य आउटपुट डेटा को यूजर के सामने प्रदर्शित करना होता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करते हैं और उसे डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो में फॉर्मेट में बदल देते हैं। आउटपुट डिवाइस के कुछ लोकप्रिय उदाहरण जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लांटर आदि। अब चलिए कंट्रोल यूनिट के बारे में कुछ देखते हैं। कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करती है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य को सही ढंग से हो सके। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को एग्जीक्यूट, निष्पादित और कंट्रोल नियंत्रित करने में मदद करती है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो मुख्य मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करके और उन्हें डिकोड करती है और इनके बाद इन सभी निर्देशों को एग्जीक्यूट कर देती है। कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। पहला हार्डवेयर सीपीयू और दूसरा माइक्रो प्रोग्रामर सीपीयू। चौथा देखते हैं, मेमोरी यूनिट किसे कहते हैं। मेमोरी यूनिट इस्तेमाल कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के डेटा स्टोर करने में मदद करता है। मेमोरी यूनिट दूसरे अन्य यूनिट की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें डेटा प्रदान करती है। मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह सीपीयू के अंदर ही मौजूद होती है। सीपीयू के अंदर मौजूद होती है इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर को मेन मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल सीपीयू के द्वारा प्रोसेसर किए गए डेटा को और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत ही कम होती है जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डेटा स्टोर कर पाती है। प्राइमरी मेमोरी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्राइमरी मेमोरी होते हैं? तो रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी और कैच मेमोरी।
तो सेकेंडरी मेमोरी अब देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें सीपीयू सीधे एक्सेस नहीं कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। यह वीडियो, इमेज, ऑडियो और फाइल आदि को स्टोर भी कर सकती है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसे कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो हार्ड डिस्क होता है, मैग्नीशियम डिस्क होता है, मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, डीवीडी होता है, सीडी होता है, फ्लैश ड्राइव होता है। अब एएलयू किसे कहते हैं? एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय अर्थमेटिक को तार्किक लॉजिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अंकगणित का कार्य गुणा, भागा, जोड़, घटाव जैसे सभी शामिल होते हैं। और लॉजिक कार्य को डेटा का चयन करना, दो संख्याओं की तुलना करना आदि कार्य शामिल होते हैं। एएलयू कठिन से कठिन गणनाओं को हल करने में सक्षम होता है। एक सीपीयू में एक से अधिक एएलयू हो सकते हैं। एएलयू का प्रमुख कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क मैथमेटिकल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यह गणित की गणनाओं को आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम के 5 घटक होते हैं। कौन कौन से? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण घटक है कंट्रोल यूनिट के कंप्यूटर के यूनिट कंट्रोल सीपीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अल्ट्रा लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और देख लेते हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।